Good morning students, this is your maths class and today we will learn a new concept. Finding the area of irregular shape. Irregular shape क्या होती है? जिसकी कोई शेप प्रॉपर शेप नहीं होती है. जैसे ये हमने पढ़ी है ना, इन सब की प्रॉपर शेप है. और देखिए इरेगुलर शेप क्या है, ये इसकी प्रॉपर शेप नहीं है ना, तो ये इरेगुलर शेप है. हम इसके नए जो कंसेप्ट है वो पढ़ते हैं. स्क्वायर पेपर की हेल्प से इसका एरिया कैसे निकालते हैं अब हम वो सीखेंगे. तो ये सबसे पहले स्क्वायर पेपर की हेल्प से हम इसका एरिया निकालेंगे. कैसे निकालते हैं एरिया? नंबर ऑफ फुल स्क्वायर, हम उसके जितने फुल स्क्वायर है उसमें उसको काउंट करते हैं. नंबर 2 नंबर ऑफ हाफ स्क्वायर, फिर हम हाफ स्क्वायर जितने होते हैं उनको काउंट करते हैं. 2 हाफ स्क्वायर को हम 1 फुल स्क्वायर मानते हैं. ओके, जैसे 2 हाफ स्क्वायर है तो वो 1 फुल स्क्वायर काउंट होगा. इफ मोर देन हाफ अ स्क्वायर इज कवर्ड, काउंट इट एज 1 कंप्लीट स्क्वायर. अगर एरिया हाफ स्क्वायर से ज्यादा कवर कर रहा है तो वो 1 स्क्वायर कंप्लीट मानेंगे. इट लेस देन हाफ अ स्क्वायर इज कवर्ड, और अगर एरिया हाफ से कम स्क्वायर कवर कर रहा है तो डू नॉट काउंट और नेग्लेक्ट इट, तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे. ओके, देखिए फॉर एग्जाम्पल द टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द सरफेस. ये देखिए ये इक्वल फिगर है, इसका टोटल स्क्वायर जो है फुल स्क्वायर इनको काउंट करेंगे हम पहले, इसका ही एरिया निकालेंगे पूरा. देखिए टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर फुल स्क्वायर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 12, ये प्रॉपर है ना, पूरे फुल स्क्वायर है. अब हमने क्या बताया था कि हाफ या हाफ से ज्यादा है ना तो वो भी फुल माना जाता है. 2 हाफ जो होते हैं वो 1 फुल स्क्वायर माना जाता है, और जो हाफ से ज्यादा है तो वो 1 में काउंट होता है. तो देखिए ये हाफ स्क्वायर कितने, देखिए ये हैं 1 2 3 4 5, ये 5 है ना हाफ स्क्वायर, तो ये 2.5 हो गए. ये 2 हाफ स्क्वायर 1 स्क्वायर काउंट हो गया. और जो देखिए ये हाफ से ज्यादा है ना तो ये 1 में काउंट होंगे. देखिए ये सारे 1 हाफ से ज्यादा है ना तो ये 1 स्क्वायर में काउंट होंगे. ये है, ये देखिए बस थोड़ा सा कॉर्नर छूट रहा है ना इसमें, तो ये 1 में काउंट होंगे. और जो हाफ से कम है, देखिए जैसे ये जिन भी क्रॉस लगे हैं ये हाफ से कम है ना तो इनको निगलेक्ट कर दिया जाएगा. ओके, तो देखिए ये 12 है ना, फुल स्क्वायर 12 है. देखिए 12 इसके फुल स्क्वायर हैं. और अब देखिए हाफ स्क्वायर इसके कितने हैं 1 2 3 4 5, तो 2.5 है ना, 12 प्लस 2.5 हो गए. अब प्लस ये जो जितने हाफ से ज्यादा है तो ये भी 1 में काउंट हो गए ना, पूरे ये फुल स्क्वायर में काउंट हो रहे हैं तो ये 1 हो गए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये तो प्लस 12 हो गए. ओके, और जो हाफ से कम है तो उनको निगलेक्ट कर दिएगा, ये क्रॉस में आगे सारे ये 0 हो गए. तो अब हम इसको काउंट करते हैं. 12 प्लस टोटल एरिया ऑफ दिस फिगर, इरेगुलर फिगर कितनी हो गई 12 प्लस 2.5 प्लस 12 प्लस 0, स्क्वायर यूनिट्स हो गई है. अब हम इसको काउंट कर लेते हैं. 12 और 2 14, 14 और 12 26 और 0.5, 26.5 स्क्वायर यूनिट्स इस टोटल एरिया की फिगर हो गई. ओके, अब हम एक्सरसाइज करते हैं. एक्सरसाइज 10.3, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट्स एरिया डज ईच डिजाइन कवर. हम इसके स्क्वायर यूनिट्स को काउंट करेंगे, वैसे लिख देंगे. ये 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ क्या हो गया 7 स्क्वायर यूनिट्स.
यहाँ लिख देंगे 7 स्क्वायर यूनिट्स। बी 1 2 3 4 5 6 7, इसके भी क्या जाएगा, इसका भी 7 स्क्वायर यूनिट्स। सी, इसको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, इसका कितना हो गया 6 स्क्वायर यूनिट। ओके, डी पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पर 11 स्क्वायर यूनिट्स। अब इसमें देखिए कितना एरिया कवर हो रहा है, 1 2 3 4 5, ये 5 स्क्वायर यूनिट। एफ 1 2 3 4 5 6, ये कितना जाएगा 6 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द एरिया ऑफ द गिवन शेप। हमें जो एरिया दिया हुआ है इसकी शेप बतानी है, जो जैसे मोर एरिया एंड लेस एरिया, एक हमें बड़ी शेप में बताना है और एक छोटी शेप में बताना है, एरिया को कवर करना है। तो देखिए ये तो सिंपल शेप दी हुई है इन्होंने, इसमें कितने स्क्वायर यूनिट्स है 1 2 3 4 5 6 7। अब हमें इसकी एक छोटी शेप बनानी है और एक बड़ी। तो देखिए ये हम इस स्क्वायर को भी कवर कर देंगे, तो ये हमारी बड़ी शेप हो गई। ये कितने हो गए 8 स्क्वायर यूनिट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 स्क्वायर यूनिट। अब हमें एक छोटी शेप बनानी है, तो हम कैसे करेंगे, ये इसको ऐसे कवर करेंगे, इसकी छोटी शेप देंगे। ये 1 स्क्वायर में काउंट करेंगे पूरा, 1 2 एंड 3, तो ये हो गए 3 स्क्वायर यूनिट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, डिवाइड द शेप इनटू स्क्वायर ऑफ इक्वल मेजर एंड फाइंड द एरिया। हमें इसको इक्वल शेप में मेजर करना है और फिर डिवाइड करना है और फिर इनको मेजर करना है कि ये इसको डिवाइड कर दिया हमने। अब इसको काउंट कर लेंगे सब, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 स्क्वायर 1 यूनिट है ना, तो यहाँ 8 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, बी पार्ट, इसको भी हम पहले इसको ऐसे डिवाइड कर देंगे, फिर इसको काउंट करके लिख देंगे। 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 यूनिट है ना, 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने हो गए 7 स्क्वायर यूनिट्स। सी पार्ट, इसको भी हम पहले डिवाइड करेंगे ऐसे। अब इसको काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, वो 7 स्क्वायर यूनिट्स। डी पार्ट, इसको भी डिवाइड करेंगे, अब इसको काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, ओके, अब आप अपनी बुक में करना और समझना, जो ना समझ आए वो मुझसे पूछना आप। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।